हम आज आपके बीच में हैं एक देश की ऐसी शख्सियत जिसने पिछड़े समाज में जन्म लिया। पिछड़े समाज में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, लोहार, कुम्हार तमाम आते हैं जो गुजर जाति से आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, पहले मेरठ जिला था, फिर बाद में बुलंदशहर हुआ, अभी गौतम बुद्ध नगर है। जो यहाँ पे अपना मिलक लच्छी गांव के जो चौधरी रुमाल सिंह जी 1962 में जो प्रमुख बने और लगातार 10 साल रहे। उसके बाद में उनके परिवार के ही धर्मपाल जी रहे, वीरेंद्र जी रहे, करमवीर रहे, लगातार प्रमुख वो बनते हुए आए। जो ब्लॉक यहाँ बिसरक के नाम से, जहाँ से रावण का भी ओरिजिन किंवदंतियों में बताया जाता है, तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह से रहे और जिन्होंने हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सेवा की, देश की सेवा की। और हमारे गुर्जर समाज के लोग जो राजेश पायलट जी रहे हों, सुरेंद्र नागर जी, और खास करके लखीराम नागर जी जो मेरे बड़े भाई हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और मैं विधायक भी रहा हूं, जिले में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी, और अभी एमपी हूं। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका हमारे परिवार को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ाने में। और ये कहो कि ये भी चौधरी रुमाल सिंह जी का परिवार भी देश स्तर पे, हमारे समाज में, राजनीतिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, आर्थिक परिवेश में एक बहुत बड़ा मुकाम लिए हुए हैं। और चौधरी बेदराम नागर जो एक हस्ती रही है गुजरों की, उनके बेटे सुरेंद्र नागर जो सांसद, कई बार विधायक हैं, जो मेरे बड़े भाई लखीराम नागर और मैं, हम भी राजनीतिक पदों पर पिछले बहुत दिनों से रहे हैं। और जो राजेश पायलट जी बहुत शीर्ष पर रहे हैं हमारे देश के गुजरों में, बड़े मुकाम पर रहे हैं, वो सभी चौधरी रुमाल सिंह जी, चौधरी धर्मपाल जी और वीरेंद्र सिंह जी के परिवार को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और इन लोगों के साथ में, इनकी सफलता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस परिवार का नाम रहा है। अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा लेंगे कि उनको चौधरी रुमाल सिंह जी जैसे, चौधरी धर्मपाल जी जैसे, चौधरी वीरेंद्र जैसे, चौधरी करमवीर जैसे, और खास करके चौधरी गजराज नागर या गजराज सिंह नागर जैसे लोगों की तरह आने वाले समय में वे काम करें। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आप सबको भी, पूरे देशवासियों को भी और इनके परिवार को भी। और मैं आपके बीच में मलूक नागर, सांसद लोकसभा बिजनौर से हूं। और मैं ऊपर वाले परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली अगली पीढ़ियां हैं, वो भी उन्हीं की तरह काम करते रहें। बाबा रुमाल जी के बारे में मुझे थोड़ा याद है, हल्का हल्का मुलाकात थी, लेकिन इतना इंटरेक्शन नहीं था। बुजुर्गों के से पहले लोग बच के रहते थे, थोड़े से नौजवान पीढ़ी, हम यंग थे, बच्चे थे उनके सामने तो। लेकिन प्रमुख साहब धर्मपाल जी के बारे में मुझे काफ़ी परिचय है, उनसे तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। मिला हूँ मैं एक दो बार, उनसे ऐसा नहीं मिला लेकिन जितना सुना है मैंने उनके बारे में भी, सब स्वच्छ और निष्कपट व्यक्ति थे। और प्रमुख धर्मपाल सिंह जी के बारे में तो मैं काफ़ी नज़दीक से देखा मैंने भी। वो बहुत स्पष्टवादी, ईमानदार और मतलब एक क्या कह सकते हैं, प्रखर वक्ता कह सकते हैं उसको, स्पष्ट एकदम निर्देश देना, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, सामाजिक एक मान्यताएं मानते हुए। और उनके ज़माने में जब वो चुनाव लड़ते थे, बहुत अच्छी बात ये होती थी कि उस वक्त चरित्र की, व्यक्ति विशेष की, उनकी व्यक्तिगत सोच की, व्यक्तिगत पहचान की, उस आधार पर वोट मिलता था। एक गरिमापूर्ण परिवार की, गरिमापूर्ण स्थिति, गरिमापूर्ण
जो करेक्टर होता है समाज में उसकी परिभाषा के आधार पर वोट मिलता था, जैसा कि आजकल नहीं है। और उस नाते से चूंकि बड़े भाई से उनका बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है और आना जाना पारिवारिक एक रिश्ता रहा है, जितना मैं जानता हूं कि ऐसे स्वच्छ और निष्कपट व्यक्ति आज के जमाने में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। चौधरी रुमाल सिंह जी का नाम आधुनिक किसान, व्यापारी, कुशल राजनेता, समाज सेवक, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी के साथ सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, सेवा भाव, प्रेम भाव और बहुत ही गुणवान भले इंसान के रूप में आज भी लोगों के दिलों में रोशन है। रुमाल सिंह जी और उनके भाई खेमचंद जी काफी आपस में क्षेत्र की समस्याओं से जूझते रहते थे। घर पे बैठ करके वहाँ पे सारी चर्चाएं रुमाल सिंह जी के साथ राम स्वरूप महाशय जी और वो सब मिल करके सारे सब संगठित रहते थे और देश के विकास के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर विचार किया करते थे। रुमाल सिंह जी बहुत गंभीर, बहुत सरल, बहुत साधारण और कोई उनके अंदर कोई अवगुण नहीं था, गुणी गुण भरे हुए थे। रुमाल सिंह जी समाज और देश के लिए एक मानी हुई हस्तियों में से एक माने जाते हैं। जीवन जीने का सलीका और मानव कल्याण की भावना उनके हृदय में ही थी, इसीलिए अपने समय में वो सभी का सहयोग करते और उन्हें अपने साथ आगे बढ़ाते चले गए। सही मायने में युग पुरुष थे चौधरी रुमाल सिंह जी। मैं तो ये मान के चलता हूँ, हमारे तो खैर चलो वो अपने बाबा थे, गांव का भी स्तर बहुत उन्होंने उठाया, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। आज भी कहीं भी किसी भी गांव में चले जाओ, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता बुजुर्गों में, क्योंकि नई पीढ़ी को तो उनके बारे में अब कम मालूम है, जो ये नहीं कहता हो कि भाई उनसे मैं प्रेरित हूँ। जो उनके संपर्क में आ गया उसका जीवन स्तर ही बदल गया। उस परिवार में शिक्षा आ गई, उस परिवार में खाने कमाने की ललक आ गई। राजनीति में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उस समय के लोगों के दिलों में उनके लिए प्रेम एवं श्रद्धा का भाव था। उन पर अटूट भरोसा करते थे। उस भरोसे की वजह से ही क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना और उस भरोसे को उन्होंने जिंदगी भर कायम रखा। प्रमुखों के चुनाव आ गए पहला 62 में, सन 62। लोग बागों ने चर्चा छेड़ दी, भाई कौन कौन लड़ रहे, कैसे लड़ रहे। तो जिन जिन की इच्छा थी लड़ने की, मतलब सभी जो भी क्षेत्र में जिनके नाम थे, जिनकी माली हालत ठीक थी, उन्होंने सबने लड़ने की तैयारी कर ली और सब आके बाबा से पूछे, जी आप तो नहीं लड़ोगे? बाबा ने कह दी मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन तभी इन सब गांवों से लोग इकट्ठे हुए और आके गांव में बोले, ताऊ तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे? भैया मैं ना खड़ा हो रहा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना और मैंने सबसे कह दी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उनमें से बाबा महबूब थे रोजे के, वो बाबा से बड़े 10 साल, उन्होंने कहा हम कह रहे खड़ा होना पड़ेगा, चल खड़ा हो। लेके दाखिल कर दिया। बाबा ये वोट मिली का, ये 2 मिली का, ये 4 मिली का, ये 6 मिली, बस उन्हें एक तरफा जीत। शुरुआत में 1950 में ये ग्राम सभाएं बनी तो पतवाड़ी गांव के साथ में मिलक लच्छी लड़ता था। वो निर्विरोध वहां से सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए। मिलक लच्छी छोटा गांव है, पतवाड़ी बड़ा है, मगर उसके बावजूद सबने समझा यही व्यक्ति है जो इस लायक है। उन्होंने उसको बड़ी बखूबी से निभाया और ये दिखाया कि बड़प्पन के साथ में छोटों को साथ लेकर चलने की कितनी क्षमता हो। 1950 में प्रधान बने पतवाड़ी के, मगर 1955 में मिलक लच्छी खुद में हिस्सा बन गई तो उसके भी निर्विरोध प्रधान रहे। उसके बाद सन 60 में प्रधान बने, मगर कुछ संवैधानिक जरूरतों के मुताबिक सन 1962 में हर ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक प्रमुख का पद का सृजन हुआ। तो पहले ही बिसरट ब्लॉक के पहले प्रथम तो प्रमुख बने 1962 में। सबसे पहला चुनाव पतवाड़ी, जो हमारे गांव से आबादी में दोगुना का तिगुना है। पतवाड़ी और मिलक दोनों के मिला के एक ग्राम सभा थी और उस पतवाड़ी गांव के, जो हमारे गांव से 3 गुना बड़ा है, उन सब ने बाबा को प्रधान बना दिया और निर्विरोध बना दिया। एक बार बनाया,
फिर अगली बार फिर दोबारा बनाया, लेकिन फिर वो जो है प्रमुख बन गए तो प्रधानी छूट गई, फिर ताऊ अर्जन को बनाया। बस ये है कि उन पर भरोसा करते थे, हर आदमी भरोसा करे। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो यूं कह दे भाई वो हमको धोखा दे सकते हैं, इतना विश्वास है उनका। अच्छा, ये भी कमाल लिया उनका, कैसा आत्मविश्वास है। कभी उन्होंने चीटिंग नहीं की किसी के साथ, कभी नहीं की, नुकसान उठाया। हमारे क्षेत्र के मेलाकलच्छी गांव में जन्मे चौधरी रुमाल सिंह जी काफी प्रतिष्ठित परिवार और जमींदार परिवार था, और वो आज भी है। उन्होंने 1962 से लेकर 1972 तक ब्लॉक प्रमुख विकास क्षेत्र बिसरक का कार्यभार बहुत बखूबी संभाला और बहुत लोकप्रियता क्षेत्र में हासिल की। जमींदारी का काम बड़ा था और क्षेत्र में उनका मान सम्मान बहुत ही अधिक था। पंचायती भी थे, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े बरादरी समाज के मैटर पंचायतों के जरिए निपटाए और उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आदरणीय रुमाल सिंह जी गांव मिलकलच्छी हमारे समाज के बहुत सम्मानित और आदरणीय नेता थे। आज भी हमारे परिवार में अगर कभी बात होती है कि गुर्जर समाज के नेताओं के या जो हमारे सम्मानित लोग हैं, सर्वप्रथम आदरणीय रुमाल सिंह जी के बारे में सब बात होती है, जो हमारे पिताजी बताया करते थे। आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं, वो रुमाल सिंह जी के बारे में जिक्र करते हैं कि बहुत नेक और सज्जन आदमी थे उस क्षेत्र। हर जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग उनका सम्मान करते थे। भले ही वो 1962 से लेकर 1972 तक बिसरक ब्लॉक के ब्लॉक चेयरमैन रहे, लेकिन उनका कद किसी भी पद से कहीं ऊंचा था। मनुष्य और मनुष्यता के संदर्भ में श्री रघुवर सिंह जी मेरे ताऊ जी थे, श्री निर्मल सिंह जी मेरे दादाजी लगते थे, रुमाल जी, शादीराम जी, विधायक विजयपाल जी, ये सारा एक समूह था इन लोगों का। संत प्रिय लोग थे। जैसे किसी जमाने में अगर बात करें, कबीर की बात की जाए या उन संतों की बात की जाए, तो आज के जमाने में, उस जमाने के बाद जो थे हमारे लिए ये संत थे, जो समाज को दिया, जो समाज में विघटन था, बुराई थी, कुरीतियां थी, उनके खिलाफ बहुत लड़े। लेकिन सब अपने लिए करते हैं। ये लोग ऐसे थे, इन्होंने दूसरे के लिए किया, एक समाज के लिए किया। जो संदेश है, जो आज 100 साल के बाद भी अगर किसी को याद किया जाता है तो सिर्फ परोपकार के लिए किया जाता है। परोपकारी लोग थे, संत लोग थे। चौधरी रुमाल सिंह जी बिसरक के ब्लॉक प्रमुख रहे। 1962 से और 1972 तक 10 वर्ष तक वो बिसरक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक अच्छे समाज सेवी और ईमानदार कर्मठ व्यक्ति के रूप में उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। समाज में उनका बहुत सम्मान था। चौधरी रुमाल सिंह जी का सामाजिक एवं राजनीतिक दायरा बहुत विशाल था। हर वर्ग के लोग, अधिकारी, गांव प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनके मधुर संबंध रहे। सभी ने उनको प्यार, सम्मान दिया और उन्होंने भी सभी का दिल से आदर सत्कार किया। बनारसी दास जी कई बार यहीं लेटे रह करे, यहीं आए करे, इनके पास ही यहीं खाना खाए करे, रात को यहीं रह गए। मैंने खाना खिलाया अपने हाथों का कई बार। उन्होंने गर्मी में आ जावे, यहाँ इनके चौधरी रुमाल सिंह की बैठक की, उसी बैठक में रहे सभी लोग, जो भी नेता लोग आवे या कोई बाहर के बरादरी के बड़े बड़े आवे हमारे यहाँ सभी लोग जो आज के। तो हाथ का पंखा है उस ज़माने में, ये बिजली थी ही नहीं, हाथ के पंखा से जो है उसके उनकी हवा करे करे, डोरी का पंखा है उस समय। तो चौधरी जो बनारसी दास जी खूब हमने उनको खाना खिलाया, यहीं रहे, कई बार आए गाँव में, यहीं उनके पास ही रहे जब तक जो है। फिर विकल जी एमएलए बन गए शुरू पहले जो, तो विकल जी के साथ में काफ़ी आए। फिर चौधरी तेज सिंह जी और उनको जो बिल्कुल एक गुट में बनारसी दास जी, चौधरी बनारसी दास फिर मुख्यमंत्री बने
इनसे जो धर्म सिंह जी जो है वो आए कई बार यहाँ, कन्हैया लाल पोसवाल जो MP बने शुरू में वो यहीं रहे हुए आज कई, हरि सिंह वाल्मीकि जो MP बने वो यहीं रहे हुए, रामचरण जाटव जो वो MP बने वे यहीं, सब यहीं आवे आज उन्हीं के पास। मतलब इनके पास यहीं अब मिलक लच्छी में नहीं समझो कि इस गांव का जो सब एक रेख है गुरुद्वारा है इनका, इसे गुरुद्वारा माने ये लोग। ये जो बुजुर्ग हमारे दोनों ऐसे आदमी है, अब उन्हें ये सब अपना गुरु माने। वहीं उनके पास जरूर आवे, रहवे, यहीं खाना खावे और बड़े अच्छे उससे उनके वही सब सारे लोग ये जितने भी सब आए। फिर धर्म सिंह जी जो वो बन के विधानसभा के अध्यक्ष बने, वो भी कई बार आए पहले यहाँ के। जो सारे जिले जो भी बुलंदशहर जिले में कोई नेता हुआ शुरू को सबसे पहले मिलकर लच्छी में आया हुआ हम से, इस गांव से चले हैं सब जो भी चलो सब सारे के सारे जो। तो यहाँ राजनीति का तो पहले शुरू से मैं यहाँ में शौक रहा गाँव में। मैंने देखा बचपन में चौधरी तेज सिंह जी, विकल जी जो हमारी राजनीति के बड़े धुरंधर रहे हैं हमारे क्षेत्र के, ये सब लोग बाबा से आशीर्वाद लेने आते थे और रात भर वहीं रहते थे। पूरा गांव समाज इकट्ठा हो जाता था। शंभुनाथ गर्ग जो है, हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के चेयरमैन रहे थे जिला परिषद के, वो यहाँ आए थे। और तो और डॉक्टर संपूर्णानंद आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जब यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ कच्ची सड़क थी, कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर संपूर्णानंद बड़े बड़े बाल रखते थे, सारे धूड़िया धम्माड़ हो गए संपूर्णानंद जी। वो हमारे तांगे में बैठ कर आए थे। श्री रामचंद्र विकल, जिनका बड़ा नाम था, लेट इंदिरा गांधी जी के बड़े नज़दीकी लोगों में से थे। वो मिलक गांव में चौधरी रुमाल सिंह के पास अक्सर आते रहते थे और हर फंक्शन में उन्हें बुला लिया कर। मैंने कई बार उनको देखा था और उसी वजह से मेरी जानकारी उनसे हो गई। और एक बार वो आगरा आए तो मैं आगरा उनसे मिला और मैंने रेफरेंस दिया कि मैं इस तरीके से चौधरी रुमाल सिंह जी के रिलेशन में रहता हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई। वो तब PWD के मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह उस वक्त UP के मुख्यमंत्री थे और वो उनको छोटे बड़े भाई की तरह मानते थे और ये रामचंद्र विकल छोटे भाई की तरह उनके रहे। जहाँ तक राजनीतिक लोगों का प्रश्न है, राजनीतिक लोग उस इलाके के ऐसा समझते थे अगर बिना उनकी मदद के, बिना उनके सहायता के हम अपने चुनाव में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनकी सहमति लेने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करके उनके पास आते थे। एक बार का किस्सा है, मैं खुद ही आसपास कुछ अहीरों के गांव हैं, वहां पर चौधरी तेज सिंह के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। तो हमको उन गांवों के लोगों ने कहा कि आप हमारे पास तो बेकार वोट मांगने के लिए आए हैं, हमारी वोट तो चौधरी रुमाल हैं, जहाँ पर वो कहेंगे हमने वोट वहीं पर देंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई जातिवाद की बात हो उनके दिमाग में, ना कोई ऐसी बात थी कि कोई धर्म का कोई की बात हो। सभी लोग उनको अपना सर्वे सर्वा अपना अध्यक्ष समझते थे और उनके कहने पर जहाँ पर वो कहते थे वहीं पर एक मत से वोट देते थे और सहायता करते थे। बाबा जी स्वर्गीय चौधरी रुमाल सिंह जी का क्षेत्र, उस समय ये बुलंदशहर जिले में हमारा गांव आता था। यहाँ से लेके सहारनपुर तक के लोग बाबा जी से मिलने आते थे। उनकी अच्छाई की ख्याति की वजह से लोग सुनते थे कौन है भाई ये इतने भले इंसान। हमारे क्षेत्र के जो जितने भी नेता थे, जैसे ही चुनाव आते थे बाबा जी के पास, टिकट लेने के बाद तुरंत आते थे। सब मांगते थे चौधरी साहब का समर्थन मिले, क्योंकि उनसे सारे क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित थे बाबा जी के साथ। तो चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कि चौधरी साहब का समर्थन मिलेगा तो इलाके के तमाम लोग हमें सपोर्ट करें। तो ये सब उनके कार्यशैली, उनकी अच्छाई, उनका प्रभाव इतना वाइड था। पायलट जी तो चले ही बस हुए। एक बार जो है जब पायलट ने वहाँ भरतपुर से टिकट ले लिया तो नत्थी जो पायलट के भाई हैं बड़े, वो आए हैं आज के जो, वो कहने लगे हमारे बाबा रुमाल सिंह सु अख्ताऊ जी, तुम्हारे उसने तो इसको जो है राजेश पायलट को यहाँ जो कैसे ऐसा भरतपुर उसने टिकट ले लिया है और तुम्हारी रिश्तेदारी है, उनकी रिश्तेदारी हमारी, इनके चौधरी रुमाल सिंह की मास्टर जयपाल सिंह की जो लड़की भी आई है भरतपुर में, तहसीलदार है वो उनके यहाँ।
तुम्हारी रिश्तेदारी है तो तुम उन्हें उनकी मदद करो। तो आज के चल के जो उनसे कह दो रिश्तेदारों से। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कहते दूंगा। तो मुझे याद है मैं भी बैठा उस टाइम जो तो नत्थी ने कही इनको ताऊ जी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा जो ये उसके भाई बड़े भाई के बर्थडे आज के जो कहने को ठीक है हम खबर करेंगे हम बज के जब जाएंगे लड़ेंगे। तो जो राजेश पायलट जो हंसू जीत गए फिर दोबारा जो डॉसे से लड़े हंसू भी जीत गए। फिर तो राजस्थान से लड़ते ही रहे जीत गए पायलट तो हम बालक हो तब उनके सामने जो आए रहे आजकल बहुत ज़्यादा। जब पड़ोस गांव में बैदपुरार में लखलच्छी एक ही तो गाँव में दोनों बैदपुरार में आगे बसे हैं हम एक ही परिवार है एक वो सब सारी बात। तो सबसे अच्छे संबंध रहे उनके तो बहुत उन्हीं का आशीर्वाद तो चले सब लोग उनसे आशीर्वाद ले गए उनके पास प्रमुख साहब के पास। और जी श्री तेज सिंह जी जो विधायक थे वे भी आते जाते रहते थे। और भाई विजयपाल MLA भी उनसे घनिष्ठ संबंध है उनके भी वे भी आते जाते रहते। और जो बरादरी के जो सम्मानित लोग हैं वो तो उनके पास अक्सर आते जाते ही रहे। चौधरी शादीराम भी मिलने आते थे उनसे और मास्टर हरबंस सिंह भी मिलने आते थे उनसे। बेदराम नागर जी मिलने आते रहे। बरादरी में जो अच्छे अच्छे लोग हैं माननीय वे उनसे सब मिलते। राजेश पायलट भी इनसे मिलने आते थे। और जो हमारे यहाँ पर विधायक बनते थे या कोई MP बने हैं वो सब लोग इनसे संबंध बना के जाते सब लोग मिलते थे। चौधरी रुमाल सिंह जो है एक सम्मानित व्यक्ति थे उनको सभी लोग सम्मान करे चाहे कोई अपोजिट हो या कोई उनके उसमें। राजेश पायलट जी के जो बड़े भाई थे नत्थी सिंह जी वो तो उनसे एक घरेलू संबंध जैसा समझकर उनसे मिलते जुलते आते जाते रहे। मैंने देखा राजेश पायलट MP बनने से पहले वो हमेशा बाबा से मिलने आते हमेशा। जब भी छुट्टी होती थी तो बाबा के पास होकर जाते। जिनको भी समाज में थोड़ी भी रुचि होती थी वो ऐसे लोग बाबा के पास जरूर आते थे जो अपना को स्थान बनाना चाहते थे समाज में। हमारा भी कहीं चर्चा हो हमें भी काम करने का मौका मिले तो वो एक अनुभव लेने के लिए या ये समझने के लिए कैसे समाज को जोड़ा जाता है बाबा से मिलने जरूर आते थे। बहुत सारे लोग आते थे। 26 जनवरी 1963 को गुजर इंटर कॉलेज के मैदान में पूरे क्षेत्र में संगठित होकर के पूरे क्षेत्र के सब गरीब अमीर हर जाति के लोगों ने 2 मन 70.5 सिर चांदी इकट्ठी करके रामचंद्र विकल साहब को उसमें तोला। और वो पूरे क्षेत्र के सारे लोग इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को 3 मूर्ति भवन में रक्षा कोष के लिए वो चांदी दे के आए। क्षेत्र में काफी बड़े लोग संगठित इकट्ठे होकर के काम करते थे जैसे महाशय राम स्वरूप जी, रुमाल सिंह जी, अतर सिंह मेंबर साहब, इस तरह के लोग इस क्षेत्र के जो है काफी संगठित होकर के सारे क्षेत्र के लोग 1962 की लड़ाई में पूरे भारत में दादरी कॉलेज में उस समय के विधायक रामचंद्र विकल जी को चांदी से तोला गया। शायद नेहरू जी पूरे देश में कहीं सोने से तुले या चांदी से तुले ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विकल जी दूसरे आदमी थे जो चांदी के बराबर वजन तोल के वो रक्षा कोष में दिया गया। उसके अग्रणी भी हमारे बाबा ही थे। एक बार देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दुजाना गांव में उनका आना हुआ। 13 नवंबर 1963 में हमारे गांव में आए नेहरू जी। जब यहाँ आए तो यहाँ पर नेहरू जी को बुलंदशहर के एक किसी गांव में आना था। मैं उस समय इंटर में पढ़ता था। सारे जितने भी हमारे इलाके के गांव हैं, जितने भी चौधरी हैं, सबकी मीटिंग हुई कि नेहरू जी का स्वागत किससे कराया जाए। और मीटिंग में सबने सर्वसम्मति से एक मत से बाबा जी स्वर्गीय चौधरी रुमाल सिंह का नाम लिया। उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है जो नेहरू जी को माला पहनाए। उससे साबित हुआ कि तमाम इलाका हमारे इस दादरी विधानसभा का कहिए, बुलंदशहर जिले का कहिए, तब तो दूर दूर के लोग आए थे दुजाने में।
एक मत से सबने ये सहमति दी बाबा जी, क्योंकि उनको सब लोग बहुत सम्मान करते थे। उसका परिणाम हुआ यही कि बाबा जी ने देश के प्रधानमंत्री को भी सम्मानित किया माला पहना के। गदगद हुए सब लोग बाबा जी के स्वागत करने से। उनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग था, वो एक तरह से भगवान का दिया वरदान था। चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे नौकरी वाले हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या व्यापार वाले लोग हों, जो भी एक बार उनसे मिल लेता था, उनके पर्सनालिटी की उस पे एक अमिट छाप पड़ जाती थी और उनका प्रशंसक बन जाता था। ये एक भगवान का दिया हुआ प्रसाद था उन्हें। तो उनका क्षेत्र बढ़ता चला गया। तमाम नेता, चाहे चौधरी रामचंद्र विकल जी हों, जो राज्यसभा के भी सदस्य रहे, यूपी में मंत्री भी बने हैं, तेज सिंह भाटी जी थे, बाकी भी तमाम लोग जितने भी थे उस समय के, बाबा जी को बहुत सम्मान देते थे। बाबा जी का क्षेत्र बहुत लंबा था। हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग, दूसरे राज्यों के लोग भी बाबा जी को जानते थे। खासतौर से हरियाणा में कन्हैयालाल पोसवाल थे उस समय, वो बाबा जी का बहुत सम्मान करते थे। मावलंकर हॉल में एक सभा हो रही थी, सब लोग बाबा जी के पैर छू रहे थे, नेता जितने थे, और देखना चाहते थे चौधरी रुमाल सिंह कौन शख्सियत है जिनका इतना अच्छा नाम है। वो सब उनकी पूंजी थी, उनके पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था, सादगी इतनी ऊंची थी कि लोग देखते ही रह जाते थे उनको।